नमस्कार, himachalavibhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में लोगों की आमदनी बढ़ी, डेवलपमेंट वर्क बजट में 20.45% की कटौती, पिछले साल की तुलना में विकास दर सिकुड़ी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, वाटर सेस लाने की कोई राजनीतिक मंशा नहीं, पावर पॉलिसी में होगा बदलाव। विधानसभा में हंगामा, चेन ताले लेकर सीएम दफ्तर तक पहुंचा विपक्ष, सदन के भीतर और बाहर नारेबाजी, किया वॉकआउट। शिमला में आउटसोर्स कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, विधानसभा से कुछ दूरी पर धरने पर बैठे। लाहौल स्पीति में खुलेगा पहला मार्केटिंग यार्ड, प्रदेश सरकार ने 17.33 करोड़ किए जारी। कसौली परवाणु रोड पर खाई में गिरी कार, 3 की मौके पर मौत, जंगेशु के पास हुआ हादसा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 20.45% की कमी आई है, यानी सड़क, स्कूल, रेल, भवन निर्माण जैसी चीजों के लिए 20.45% की कटौती की गई, जबकि बीते साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 32.72% बजट खर्च किया गया। सीएम सुक्खू द्वारा गुरुवार को विधानसभा में टेबल की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा ग्रोथ रेट में भी 1% की कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और पुराने ऋण के भुगतान पर खर्च हो रहा है। इससे डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसा नहीं बच पा रहा। सीएम सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार वाटर सेस लाने की किसी तरह की राजनीतिक मंशा नहीं रखती। उन्होंने कहा है कि पावर पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। इसे लेकर अधिकारी काम कर रहे हैं और दूसरे राज्यों के मुकाबले एक बेहतरीन पॉलिसी यहां पर दी जाएगी, जिससे पावर सेक्टर में भी निवेश बढ़े। प्रदेश में इस साल अक्टूबर महीने तक 200 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस बिजली के उत्पादन से फिर हिमाचल को दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। खासकर सर्दियों के दिनों में प्रदेश को दूसरे राज्यों से बिजली की खरीद करनी पड़ती है, वो आगे नहीं करनी होगी। हिमाचल बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्षी दल भाजपा चेन ताले लेकर विधानसभा कैंपस के भीतर तक पहुंच गया। सुक्खू सरकार को लॉक गवर्नमेंट कहने वाली भाजपा विधायकों ने आज सदन के अंदर और बाहर खूब हंगामा किया। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की मौजूदगी में विपक्ष जंजीरें और तालों के साथ सीएम दफ्तर के बाहर तक पहुंचा। यहाँ भी काफी देर नारेबाजी चलती रही। सीएम सुक्खू भी ऑफिस से बाहर निकले और बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती को झप्पी डाली। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर से नारेबाजी की गई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। जल शक्ति विभाग से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को शिमला में विधानसभा के बाहर पहुंच गए। 500 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है कि इन्हें नौकरी पर वापस रखा जाए। इसके अलावा 6 महीनों से रुकी सैलरी भी दी जानी चाहिए। पूर्व सरकार के समय रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए गए हैं, जिस वजह से कर्मचारियों में गुस्सा है। प्रदेश भर में अभी तक करीब 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। ऐसे में कर्मियों का यही कहना है कि बिना नोटिस दिए इस तरह रोजी रोटी छीन लेना गलत है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में जिले का पहला मार्केटिंग यार्ड खुलेगा। मार्केटिंग यार्ड के लिए प्रदेश सरकार ने 17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। लाहौल स्पीति अभी तक प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर एक भी मार्केटिंग यार्ड नहीं है। लाहौल स्पीति में देश का सबसे ऊंचा गुणवत्ता का आलू, हॉप्स, हरा मटर के अलावा अन्य सब्जियां तैयार की जाती हैं, जबकि पिछले कुछ सालों से सेब बेल्ट के रूप में तेजी से उभरा है। जनजातीय किसान बागवानों को अब जल्द जिले में ही मार्केटिंग यार्ड की सुविधा मिलेगी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि लाहौल के कारगा में मार्केटिंग यार्ड बनाने के लिए 17 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है, जबकि पहले चरण के तहत 33 लाख रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है।
सोलन जिला में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक कार यहां पर खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कसौली के साथ लगते जंगेशु में एक कार सड़क से 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसों के कारणों का पता लगा रही है। तीनों मृत लोगों के शवों को भी कब्जे में ले लिया गया है। वहीं शव की पहचान भी हो गई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 2 लोग नालागढ़ क्षेत्र के रहने वाले थे, जबकि एक अन्य व्यक्ति कुरुक्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।